आज मुझे सौभाग्य मिला और मैंने जैकलीन और लॉरा से अनुरोध किया कि वे बाजार जाकर एक सामान्य परिवार के लिए सामान्य खरीदारी करें। तो मैं सीधा विषय पर आता हूं, क्योंकि हमें अपने लिए और अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए क्या खरीदना और खिलाना चाहिए। सुबह सुबह जब हम बिस्तर से उठते हैं और अगर हमने नाश्ता करने का निश्चय किया है तो नाश्ता करेंगे। अब याद रखें कि अगर आप उपवास पर हैं तो नाश्ता छोड़ सकते हैं। नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन होना जरूरी नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण भोजन नहीं है। और अगर आपको भूख नहीं है तो मेरी सलाह यही है कि नाश्ता छोड़ दें। लेकिन मान लीजिए कि आप नाश्ता करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि हमने यहाँ क्या खरीदा है। कुछ लोग दिन की शुरुआत सोडा ड्रिंक से करते हैं। 20 ओंस सोडा में लगभग 10 छोटे चम्मच चीनी हो सकती है। इसमें चीनी की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इससे आपके इंसुलिन का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। तो तुरंत आप स्टोरेज मोड में आ जाते हैं। सुबह उठते ही ज्यादा चीनी से बचना चाहिए, क्योंकि दूसरी बात यह है कि शरीर का एक सर्कैडियन चक्र होता है और उस सर्कैडियन चक्र में आप सुबह उठते ही थोड़ा इंसुलिन प्रतिरोधी हो जाते हैं। इसलिए चीनी के हानिकारक प्रभाव सुबह के समय दोपहर के समय की तुलना में कहीं ज्यादा गंभीर होते हैं, जब आपकी इंसुलिन प्रतिरोधिकता कम होती है। इसलिए मुझे लगता है कि नाश्ते में इसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसलिए ज्यादातर लोग कॉफी और चाय पीते हैं और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉफी ठीक है। लोग मुझसे हमेशा कॉफी के बारे में पूछते हैं। आप दिन में 2-3 कप कॉफी पी सकते हैं और चाहे उसमें कैफीन हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉफी से सिर्फ उन लोगों को बचना चाहिए जिनकी धड़ धड़कन तेज हो जाती है। अगर उन्हें अतालता हो रही है तो उन्हें सुबह सुबह कोई भी कैफीन युक्त पेय नहीं पीना चाहिए। इसमें कैफीन होता है कॉफी में भी। तो अब हम कॉफी और चाय से आगे बढ़ते हैं और फिर दूध की बात करते हैं। तो दूध, बच्चों के लिए दूध। आमतौर पर बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। आप अपने कुछ खाने में दूध मिला सकते हैं, जैसे कि कॉफी और चाय में, लेकिन सिर्फ बच्चों को ही दूध पीना चाहिए, क्योंकि वे बढ़ रहे होते हैं। बड़े होने के बाद आपको दूध की जरूरत नहीं होती, और मैंने अपने पिछले कई वीडियो में इस बारे में बात की है। दूध एक ठोस पदार्थ है। ये तरल नहीं है और इसमें कैसीन होता है, जो एक प्रोटीन है जो आसानी से पचता नहीं है। अच्छी बात यह है कि इसमें विटामिन डी होता है, जो आपके लिए अच्छा है, और इसमें अन्य शर्कराएं भी होती हैं जिन्हें लैक्टोज कहते हैं। इसलिए अगर आपको लैक्टोज असहिष्णुता है तो हमें सावधान रहना चाहिए। तो आमतौर पर हमें दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर आप पीते हैं तो आप इसे किसी सीरियल्स के साथ ले सकते हैं। लेकिन आइए अब सीरियल्स पर एक नजर डालते हैं। अब सीरियल्स सीरियल्स आमतौर पर एक समस्या है। ये चीनी से भरे होते हैं, ये मानव निर्मित होते हैं, प्रसंस्कृत होते हैं, और ये अति सुपाच्य होते हैं। और इसलिए ये प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चों और बड़ों को सीरियल्स से परहेज करना चाहिए। तो आइए इस सीरियल्स पर लगे लेबल को देखें। इसमें लिखा है कि इस सीरियल्स में प्रति सर्विंग 190 कैलोरी है और उसमें से 47 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 11 ग्राम अतिरिक्त चीनी है। तो अतिरिक्त चीनी 11 ग्राम है। 11 ग्राम चीनी यानी लगभग 44 कैलोरी। एक सर्विंग में 44 कैलोरी शुद्ध अतिरिक्त चीनी से आती है और बाकी 47 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आती है। तो 47 गुणा 4 यानी लगभग 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आ रही है। यह शुद्ध कार्बोहाइड्रेट है। शुद्ध कार्बोहाइड्रेट यह आपके इंसुलिन के स्तर को उत्तेजित करेगा, और एक बार जब आपका इंसुलिन का स्तर इतना बढ़ जाता है तो आप स्टोरेज मोड में चले जाएंगे। इसका मतलब है कि अगले 1-2 घंटे आप चाहे कुछ भी खाएं या पिए, आप सब कुछ स्टोरेज में डाल देंगे। आपका इंसुलिन बढ़ जाएगा और बढ़ा ही रहेगा। तो सोचिए कुछ घंटों बाद क्या होगा। 2 घंटे बाद आपका इंसुलिन का स्तर अभी भी ऊंचा है, लेकिन इसने शुगर को कम कर दिया है। लेकिन इंसुलिन को कम होने में समय लगता है, तो आपको रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। आपका शुगर कम होने लगता है। तो सुबह में बहुत मीठा पेय या कार्बोहाइड्रेट से भरपूर और आसानी से पचने वाला मीठा सीरियल्स लेने के 2 घंटे बाद आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो आप थका हुआ, कमजोर महसूस करने लगते हैं। 2-3 घंटे बाद वो कम हो जाएगा और फिर आप दोबारा खाना चाहेंगे, क्योंकि आपको फिर से भूख लग रही है। देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट आपको तृप्त नहीं करते। इसका मतलब है कि आप संतुष्ट महसूस नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आपने खा लिया और अब आपको लग रहा है, ओह मेरा पेट भर गया, मुझे अब और खाने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप कार्बोहाइड्रेट खाते रह सकते हैं। आपके दिमाग तक ये संकेत कभी नहीं पहुंचता कि आपने रात का खाना खा लिया है या नाश्ता कर लिया है या आपका पेट भर गया है। कार्बोहाइड्रेट ये संकेत नहीं देते। ये संकेत कि आपने सचमुच खा लिया है और अब आपका पेट भर गया है तब मिलता है जब आप सामान्य रूप से फैट और प्रोटीन का सेवन करते हैं। इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट आपको वह अच्छा संकेत नहीं देते। बच्चों के लिए भी सीरियल्स खाना बहुत अच्छा विचार नहीं है। अब वे सीरियल्स में फाइबर की बात करते हैं। आइए फाइबर के बारे में बात करते हैं। फाइबर, आइए देखें कि इस खास सीरियल्स में कितना फाइबर है।
इसमें 6 ग्राम आहारीय फाइबर लिखा है, जिसमें से 1 ग्राम से भी कम घुलनशील है, 5 ग्राम अघुलनशील है। सामान्य तौर पर फाइबर आपके लिए बहुत अच्छा होता है और हमें प्रतिदिन लगभग 30 ग्राम फाइबर का सेवन करना चाहिए। औसत अमेरिकी 10 से 15 ग्राम के बीच फाइबर का सेवन करता है। बस इतना ही। अब फाइबर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम फाइबर को पचा नहीं सकते, क्योंकि फाइबर आपके पेट में मौजूद बैक्टीरिया के लिए जरूरी है। इसलिए फाइबर बिना पचे आपके कोलन में चला जाता है और फिर आपके कोलन में मौजूद बैक्टीरिया इस फाइबर को पचाते हैं, और जब वे इस फाइबर को पचाते हैं तो वे आपके लाभ के लिए आपके रक्त प्रवाह में अच्छे पोषक तत्व छोड़ते हैं। तो आपको शॉर्ट चेन फैटी एसिड मिलते हैं, आपको ब्यूटीरेट मिलता है, और ये आंतों की परत को स्वस्थ रखते हैं ताकि आपको लीकी गट की समस्या ना हो। ये अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये वे बैक्टीरिया हैं जिन्हें फाइबर पसंद है, चीनी नहीं। अब जाहिर है, अगर आप बहुत ज्यादा चीनी खा रहे हैं तो आपके पेट में चीनी पसंद करने वाले बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे, और ये बुरे बैक्टीरिया हैं। आपको ऐसे बैक्टीरिया चाहिए जो फाइबर पर पलते हैं। इसलिए आपको फाइबर का सेवन करना जरूरी है, क्योंकि आप अपनी आंत में अच्छी किस्म के माइक्रोबायोटा या बैक्टीरिया को पनपने देना चाहते हैं। साथ ही आप चाहते हैं कि ये आपके लिए फायदेमंद हो, क्योंकि आप इन्हें अपने कोलन में जमा करके आपके फायदे के लिए अच्छे पोषक तत्व छोड़ते हैं। इसलिए फाइबर अच्छा है। फाइबर इसलिए अच्छा नहीं है कि आपको कब्ज न हो या मल त्याग ज्यादा भारी न हो, वरना आप मेटामुसिल ले सकते हैं। इससे आपको कब्ज से राहत मिलेगी। लेकिन आपको ज्यादा फाइबर खाने की असली वजह आपके आंत में मौजूद बैक्टीरिया है, और आपको तरह तरह के फाइबर खाने की जरूरत है। तो जैसे जैसे मैं यहां ये सब बताऊंगा, मैं फाइबर और फाइबर के फायदों के बारे में बात करूंगा। याद रखें, 30 ग्राम। हम में से ज्यादातर लोग आधा ही करते हैं, शायद उससे भी कम जो हमें लेना चाहिए। तो होता यह है कि हमारी आंत में खराब बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, और इसलिए हमारा मेटाबॉलिज्म बदल जाता है। इससे मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कैंसर होता है। ये सभी आपके आंत के बैक्टीरिया से जुड़े हैं, जो बहुत जरूरी हैं। अब नाश्ते में लोग जो दूसरी चीज खाते हैं वह है अंडे। अंडे अंडे में क्या बुराई है? कुछ भी नहीं, ये पूरा है। ये प्राकृतिक है। आप दिन में 2 अंडे खा सकते हैं। अगर आप तंदुरुस्त और बहुत सक्रिय हैं तो आप दिन में 3 अंडे खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जर्दी, क्या जर्दी कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ओह, जर्दी में बहुत ज्यादा फैट होता है। नहीं, जर्दी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह आपके लिवर द्वारा आपके शरीर के लिए बनाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल की तुलना में बहुत कम होता है। इसलिए अंडे में कोलेस्ट्रॉल कोई समस्या नहीं है। कई अध्ययनों से यह पता चला है। और अंडे में मौजूद प्रोटीन बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। यह बहुत उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन है। तो अंडे ठीक है। थोड़ा सा पनीर। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो पनीर से परहेज करें, क्योंकि पनीर में कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कुल मिलाकर मुझे पनीर से बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी मात्रा में, हर दिन बहुत ज्यादा नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइबर की बात करें तो यहां सेब है। सेब, सुबह सुबह एक सेब बेहद फायदेमंद है। इसमें पेक्टिन होता है। ये एक अच्छा फाइबर है, और इसमें कई अन्य अच्छे फाइबर भी होते हैं। इसमें थोड़ी चीनी होती है, और चूंकि ये जूस के रूप में नहीं है, इसलिए ये आपके पेट में धीरे धीरे पचेगा। चूंकि पाचन धीमा होता है, इसलिए आपकी शुगर की मात्रा उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी कि, मान लीजिए, क्या आपके पास कोई जूस है? क्या आप मुझे इनमें से एक जूस दे सकते हैं? तो लीजिए, यह रहा एक जूस। तो यह चीज, ये खास अंगूर का जूस है। तो इस जूस के एक कप में इसे बनाने के लिए मुझे कितने अंगूर कुचलने होंगे? मैं कहूंगा कि लगभग 30 से 40 अंगूर होंगे, और कोई भी व्यक्ति एक बार में 30 से 40 अंगूर नहीं खाएगा। तो होता यह है कि यह तरल बहुत जल्दी नीचे चला जाता है, जिससे आपके शरीर में इंसुलिन और शुगर का स्तर बहुत बढ़ जाता है। और आपका इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है, आप स्टोरेज मोड में चले जाते हैं, और फिर 1-2 घंटे में आपको फिर से भूख लगने लगती है, और इससे कोई संकेत नहीं मिलता कि हे, मेरा पेट भर गया है। तो फलों का जूस पीने का तरीका फल ही है। कृपया आपके या आपके बच्चों के लिए कोई जूस नहीं। कोई जूस नहीं। जूस कोई स्वास्थ्यवर्धक भोजन नहीं है। तो संतरे का जूस एक अलग चीज है। लोग सोचते हैं कि यह बच्चों के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। ऐसा नहीं है। गूदे के साथ या बिना कोई फर्क नहीं पड़ता। नाश्ते में चीनी की मात्रा दिन के बाकी समय में भी बहुत ज्यादा होती है। तो फल खाओ। तो हमारे पास कुछ कीनू हैं, और ये बहुत बढ़िया है। यह रहा। यही है जो आपको खाना है, पूरा फल, कोई जूस नहीं। इसमें मौजूद फाइबर आपके इंसुलिन में भारी वृद्धि को रोकता है, पाचन धीमा होता है, और आपका अग्न्याशय ज्यादा तनावग्रस्त नहीं होगा, और आप तृप्त महसूस करेंगे। आपको इतनी जल्दी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आपने असली चीज खा ली है। होल फूड्स, ये एक होल फूड का उदाहरण है।
सेब एक होल फूड है। अब अगली चीज जो मेरे पास है वह है दही। और क्या यह नाश्ते के लिए अच्छा है? और जवाब है हाँ। ये एक किण्वित खाद्य पदार्थ है। ये दही है। तो मुझे दही बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि दही आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। बस ये सुनिश्चित कर लें कि इसमें कोई अतिरिक्त चीनी ना हो। तो जब दही में चीनी हो तो ये अच्छा विचार नहीं है। ऐसे दही के लेबल की तलाश करें जिसमें कोई अतिरिक्त चीनी ना हो, ठीक है? तो दही में बहुत सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं और आप केफिर खा सकते हैं। केफिर एक और विकल्प है। तो दही दही अब मैं रोजाना दही या केफिर के साथ ब्लूबेरी खाता हूं। मुझे यहां ब्लूबेरी नहीं दिख रही, लेकिन ब्लूबेरी, इनका छिलका जितना गहरा होता है, इनके अंदर उतने ही ज्यादा फाइटोकेमिकल्स, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। और ये आपके लिए नहीं है। हालांकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये आपके लिए है, ये आपके बैक्टीरिया के लिए है। तो फिर विषय आपके पेट के बैक्टीरिया है। जब आप सही बैक्टीरिया डालते हैं और वे पॉलीफेनॉल्स खाते हैं तो आपकी आंत में सही बैक्टीरिया पनपते हैं। आप अपनी आंत में सही प्रकार के बैक्टीरिया चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वे वहीं रहें और वे आपके शरीर को ठीक करेंगे। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रोकेंगे। ये लीकी गट सिंड्रोम को रोकेंगे। अगर आपको लीकी गट हो जाता है तो आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाएगी, जो संयोजी ऊतक रोग, रूमेटिड गठिया, मधुमेह, क्रोनिक लिवर रोग, मानसिक कोहरा, संवहनी रोग, कोरोनरी धमनी रोग, दिल के दौरे, स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप आदि से संबंधित है। आपकी आंत आपके स्वास्थ्य का स्रोत है। इसलिए मुझे वर्षों से यह बात बहुत दर्दनाक रूप से समझ में आई जब मैंने अपने हृदय रोगियों को साल दर साल आते जाते देखा और मैंने कहा कि सूजन का कारण कुछ है। और जब मैंने अपने प्रोफेसरों से पूछा तो उनके पास वास्तव में कोई ठोस जवाब नहीं था। और जवाब यह था कि यह लगातार होने वाली सूजन जो संवहनी प्रक्रिया को चला रही है, आपकी आंत से आ रही है। इसलिए हमें अपने जठरांत्र संबंधी अस्तर और हमारे आंत्रपथ में मौजूद बैक्टीरिया के प्रकार का ध्यान रखना होगा। तो लीजिए, लीजिए। तो हमारे पास यहां कुछ अंगूर है। अंगूर को छिलके सहित खाना चाहिए और आप 5, 6, 7 अंगूर खा सकते हैं, लेकिन अंगूर का पूरा कटोरा नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चीनी होती है। फलों में पाई जाने वाली चीनी को फ्रुक्टोज कहते हैं। चीनी यानी टेबल शुगर में 50% ग्लूकोज और 50% फ्रुक्टोज होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ग्लूकोज आपके पूरे शरीर में मेटाबोलाइज होता है। फ्रुक्टोज का मेटाबोलाइजेशन केवल एक अंग द्वारा होता है, मुख्यतः 99% एक ही अंग द्वारा, और वह है आपका लिवर। इसलिए जब आप जूस पीते हैं, जब आप बहुत ज्यादा फल खाते हैं, तो आप अपने लिवर पर ज्यादा बोझ डालते हैं। और हमारी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है फैटी लिवर। फैटी लिवर की महामारी फैली हुई है। क्यों? क्योंकि फ्रुक्टोज आपके लिवर में वसा में बदल जाता है। अब आपको फैटी लिवर हो जाता है, आपको मधुमेह, सूजन, उच्च रक्तचाप, यूरिक एसिड का स्तर बढ़ना, जोड़ों की समस्या और हर तरह की समस्या होने का खतरा रहता है। अत्यधिक फ्रुक्टोज से दूर रहे। फ्रुक्टोज का सेवन सामान्य तरीके से करना चाहिए, खासकर पतझड़ के आसपास मौसमी फलों के साथ, ताकि आप वसा जमा कर सकें, जिसका उपयोग आप सर्दियों में कर सकें। लेकिन हम साल भर खाना खाते हैं, सर्दी कभी नहीं आती, इसलिए हमारा वजन साल भर बढ़ता ही रहता है। तो प्रकृति ने हम पर ऐसा प्रभाव डाला कि जब मैं अलास्का गया तो भालू पतझड़ के मौसम में ढेर सारे जामुन खा रहे थे। और जामुन उसी समय निकलते हैं क्योंकि उनमें भारी मात्रा में फ्रुक्टोज होता है, और फ्रुक्टोज भालू के चयापचय को बदल देता है और फिर भालू का वजन बढ़ जाता है। देखिए, प्रकृति हमें यह सब सिखा रही है। तो हम इतना फ्रुक्टोज क्यों खा रहे हैं? आजकल के बच्चों में फ्रुक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, और ये बचपन में मोटापे का एक प्रमुख कारण भी है। और इसकी शुरुआत यहीं से होती है। फ्रुक्टोज बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह आपको अपने सामान्य खाने में जरूर मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये छोटी सी सीरीज पसंद आई होगी। और बाकी 2 वीडियो देखना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे बहुत सारी अच्छी शैक्षिक सामग्री आने वाली है। और नीचे भी देखें, अन्य वीडियो के बहुत सारे लिंक हैं। तो आपकी छुट्टियां अच्छी, स्वस्थ और खुशहाल हों।